वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 10.1 यानी प्रॉफिट एंड लॉस यानी नफ़ा और नुकसान के क्वेश्चन नंबर 19 से बनाने वाले हैं। पेज नंबर 174। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फिरोज़ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा फिरोज़ चचा। ठीक है, फिरोज़ चचा ने 719 रुपया 50 पैसे में 20% मुनाफा पर एक पैंट और 15% मुनाफा पर एक कमीज़ फ़रोख्त किया। अगर वो पैंट को 25% मुनाफा पर और कमीज़ को 20% मुनाफा पर फ़रोख्त करते तो उन्हें 30 रुपया 50 पैसे और ज़्यादा मिलता है। तो कमीज़ और पैंट की कीमतें ख़रीद बताओ। इसका इंग्लिश सवाल है, फिरोज़ चचा गोट टोटल रुपीज़ 719 रुपया 50 पैसे बाय सेलिंग ए पैंट एट 20% प्रॉफिट एंड शर्ट एट 15% प्रॉफिट। If he would sell the paint at 25% profit and shirt at 20% profit, then he would get rupees 30 रुपये 50 पैसे more यानी ज़्यादा। Let us calculate the cost prices of the pant and shirt। तो इसका मतलब ये है कि फिरोज़ चचा ने एक पैंट और एक शर्ट को 20% और 15% मुनाफा पर बेचकर टोटल उन्हें कितने रुपए में बेच रहे, दोनों को मिलाकर 719 रुपया 50 पैसे में। ठीक है, फिर कहा जा रहा है अगर पेंट को वो 20% मुनाफा के बजाय अगर 25% मुनाफा पर बेचते प्रॉफिट पर और पेंट को 15% मुनाफा पर ना बेचकर अगर उसको और ज़्यादा यानी 20% मुनाफा पर पेंट को बेचते तो अब उनको पहले जितना 719 रुपया 50 पैसे मिला था बेचकर टोटल, तो जो प्रॉफिट हुआ था उसमें और 30 रुपये 50 पैसे और ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता। तो पेंट और शर्ट का कमीज़ का कीमतें खरीद यानी कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो इसको बनाने के लिए हम ये करेंगे कि पेंट और शर्ट इन दोनों का जो है हम कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे। ठीक है, पेंट का हम मान लेते हैं 100 रुपये और शर्ट का मान लेंगे हम Y रुपये। फिर इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए हम मान लेंगे लेट CP ऑफ पेंट इक्वल टू रुपीज़ X। पेंट का कॉस्ट प्राइस X मान लेंगे 100 रुपये और शर्ट का CP कॉस्ट प्राइस हम Y रुपये मान लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे पेंट और शर्ट का अलग कर लेते हैं। पेंट के लिए अलग लिख लें और शर्ट के लिए हम अलग लिख लेते हैं। पहला जो कंडीशन है कि पेंट इसका CP हो गया 100 रुपये और इस पर प्रॉफिट कितना हुआ था यानी P लिख लें, प्रॉफिट हुआ था इस पर 20%। ठीक है ना, तो यहाँ से हम पेंट का सेलिंग प्राइस पता करेंगे यानी कितना में बेचा गया। तो सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला पता है, जब प्रॉफिट होता है तो ऊपर में हम लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा नीचे में 100 लिखते हैं और इंटू करते हैं यहाँ पे CP से। CP यहाँ पे X है तो ये कितना हो गया, ऊपर में 120 हो जाएगा, 120 बटा नीचे 100 हो जाएगा इंटू X। तो यहाँ पे हम काटेंगे नहीं क्योंकि LCM लेंगे आगे में तो आसानी होगा, इजी होगा, इसलिए हम इसको बस इंटू कर देंगे। तो 120 X के साथ इंटू हो जाएगा ऊपर में 120 X बटा नीचे 100। ये हो गया पेंट का सेलिंग प्राइस। इसी तरह शर्ट का सेलिंग प्राइस पता करें तो इसका CP है रुपीज़ Y जो हमने माना और इसमें प्रॉफिट हुआ था 15% पहले केस में। तो यहाँ से इसका SP निकालेंगे, कितना होगा 100 प्लस यहाँ प्रॉफिट हुआ है 15 बटा नीचे 100 इंटू यहाँ पे CP हो जाएगा Y। तो ये हो जाएगा 115 बटा 100 इंटू Y इक्वल टू 115 Y से इंटू हो जाएगा बटा नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये। तो ये हो गया शर्ट का SP और ये हो गया पेंट का SP। ये दोनों जो सेलिंग प्राइस है इन दोनों को जोड़कर ही तो उनका टोटल सेलिंग प्राइस हुआ था पहले केस में 719 रुपया 50 पैसे, यानी इन दोनों को जोड़ने से होगा 719 रुपये 50 पैसे। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक या प्रॉब्लम के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू कंडीशन
ये दोनों को जोड़ेंगे 120x बटा 100 प्लस 115y बटा 100। ठीक है, ये दोनों जोड़कर होगा 719 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ से आगे हम एक काम करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 100 ही हो जाएगा। नीचे दोनों में 100 है इसलिए एलसीएम 100 होगा। और अब जो है ये दोनों सेम हो जाएगा 120x प्लस ये हो जाएगा 115y। और यहाँ पे हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो कितना होगा 71950। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे इसके दाहिने तरफ 2 नंबर है तो नीचे 100 हो जाएगा। तो ये 100 नीचे कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं काटे थे। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 120x प्लस 115y इक्वल टू 71950। यह एक इक्वेशन आ गया हमारा। यहाँ से हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा ये इजी होगा कि देखिए यहाँ कॉमन आएगा 5 के पहाड़ा से, वो 5 से हम कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा ये कट जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं हम। 5 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 5 से 120 को तकसीम करेंगे, 5 दूना 10, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 24x प्लस यहाँ 5 से तकसीम करेंगे, 5 दूना 10, 1 गया 15, 5 दिया 15, यहाँ पे y, यहाँ पे हो गया 71950। यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कि यहाँ जो बाहर कॉमन आया ये इस तरफ आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, है ना, और फिर ये 5 से कटेगा तो हम डायरेक्ट यहीं पे काट दे रहे हैं। तो 5 से यहाँ डायरेक्ट काटे, 5 एकम 5 गया 2 21, 5 चौके 20, यहाँ पे गया तो 19, 5 दिया 15, 4 बचा 45, 5 9 45 और ये 0 उतार देंगे तो ये कितना हो गया 24x प्लस 23y इक्वल टू 14390। ये पहला इक्वेशन हम नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरफ दोबारा एक और इक्वेशन तैयार होगा, वो कैसे, अगेन दूसरी मर्तबा में कहा गया है अगर हम पेंट को 25% प्रॉफिट में बेच रहे हैं और शर्ट को 20% प्रॉफिट पर, तो हमको जो सेलिंग प्राइस है उस पर और भी 30 रुपये 50 पैसे ज़्यादा मिलेगा। तो दोबारा से हमें दोनों का एसपी मालूम करना होगा। फिर से हम लिखेंगे पेंट, यहाँ पे सीपी वही है ₹1 से, और प्रॉफिट है यहाँ पर, अब प्रॉफिट है 20 के जगह 25% है। ठीक है, तो यहाँ से एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा उसी तरह से हो जाएगा, ऊपर में 100 प्लस 25 हो जाएगा और बटा नीचे 100 इंटू यहाँ पे 100 होगा। तो ये कितना हो गया 125x बटा 100, है ना, क्योंकि 125 फिर 1 से इंटू होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और इसी तरह से शर्ट का लिख लें, उसका सीपी दिया हुआ था ₹y माने थे हमने, और प्रॉफिट इसमें जो है 15% के बजाय 20% अब है। तो एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा 100 प्लस 20 बटा नीचे 100 इंटू ये सीपी हो जाएगा यहाँ पे y। तो ये कितना हो जाएगा 120y बटा नीचे 100। ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़कर जो है वो 30 रुपया 50 पैसा ज़्यादा होगा, माने जो पहले था 719 रुपये 50 पैसा, उसमें और 30 रुपये 50 पैसा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल के मुताबिक, शर्त के मुताबिक, ये टोटल सेलिंग प्राइस प्लस ये भी टोटल सेलिंग प्राइस पेंट शर्ट का, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 719 रुपया 50 पैसे, प्लस इसमें और 30 रुपया 50 पैसा और ज़्यादा मिलता है उनको, इसलिए दोनों को जोड़ के ये सेलिंग प्राइस होगा नया वाला। अब ये देखिए कितना होगा, यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा, यहाँ पे 125 से 100 होगा, यहाँ पर होगा 120y, क्योंकि दोनों सेम है ना 100। अब ये कितना हो जाएगा 719 रुपया 50 पैसे और 30 रुपये 50 पैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 750 रुपये। ठीक है ना, 750 रुपये, और ये फिर पॉइंट भी यहाँ पे रहेगा अगर इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, अगर जोड़ के इस तरह लिखेंगे, फिर इसको अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, दो तरह 2 नंबर है तो ये 100 नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, 125x प्लस 120y इक्वल टू ये हो जाएगा 75,000।
अब यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी दोनों तरफ 5 कॉमन ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा। 5 कॉमन लें, ये कितना होगा 5 दूना 10, 1 गया 5 पचे, ये 2 गया 25, 5 पचे 25, x यहाँ 5 से कॉमन ले ये तो 5 दूना 10 और 2 बचा 20, 5 चौके 20, फिर y और यहाँ पे 75,000। 5 से ये कट जाएगा, काट देंगे, 5 एकम 5, 2 गया 25, 5 पचे 25 और ये 3 0 लगा देंगे और ये हो गया 25x प्लस ये हो गया 24y इक्वल टू ये हो गया 15,000। ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है ये 24x प्लस 23y इक्वल टू 14,390 और दूसरा इक्वेशन हो गया 25x प्लस 24y इक्वल टू 15,000। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। तो ये रहा दोनों इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए इसमें हम बराबर कर लेते हैं, x को बराबर कर लें, ठीक है। तो यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, तो 25 और 24 का हम किस तरह बराबर करेंगे, दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो फिर हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन यहाँ 24 है तो इसको 25 से इंटू करेंगे और यहाँ 25 है तो इसको 24 से इंटू करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना होगा, तो 25 से इसको इंटू करें, 25 इंटू 24 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 600, 600x प्लस फिर 25 23 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 575, फिर y और 14,390 के साथ 25 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, आप इंटू करके देख लीजिएगा, 3,69,750, ठीक है, सॉरी 3,59,750। और दूसरे इक्वेशन को इंटू करेंगे, 24 इंटू 25 करेंगे तो ये 600x होगा प्लस 24 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 576y और 15,000 के साथ 24 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3,60,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए दोनों x में प्लस है, सेम साइन है, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने से साइन बदल जाएगा नीचे वाले का, यहाँ प्लस से माइनस होगा, यहाँ प्लस से माइनस होगा, यहाँ प्लस से माइनस होगा। तो ये 600x प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 575y है, यहाँ 576y है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घटेगा 576 से 575 घटेगा तो 1y होगा, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है और 575 बड़ा है इसलिए माइनस, इक्वल टू 3,60,000 से 3,69,750 घटाएंगे तो कितना होगा, इससे इसको घटा के देखिएगा 250 होगा, है ना, और ये बड़ा है इसलिए माइनस साइन। अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 250। तो y का वैल्यू 250 आ गया एक, तो ये अब इसको y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ओके। पुटिंग y इक्वल टू 250 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लिखें, 24x प्लस एक ही बार पुट कर रहे हैं 23, y की जगह कितना हो जाएगा 250, तो यहाँ इंटू 250 इक्वल टू ये हो जाएगा 14,390 और 24x प्लस ये दोनों को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 5,750 इक्वल टू 14,390 और 24x इक्वल टू हो जाएगा 5,750 को दाहिने तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 14,390 माइनस 5,750, क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, और 24x इक्वल टू इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8,640 और x इक्वल टू होगा 8,640 बटा ये 24 नीचे आ जाएगा। इसको काटा काटी करें, 4 से काट लेते हैं या 6 से, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 छक 24, 4 दूना 8 होगा, एक यहाँ पे फिर 4 एकम 4 होगा, 2 बचा 24, 4 छक 24 0, फिर 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 तिया 18 और 3 बचा, एक ही से 3 बचा 36, 6 छक 36 0 लगा दो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 360। तो मतलब CP ऑफ
पेंट, पेंट का सीपी हमने माना था x, तो x आया 360, मतलब पेंट का सीपी कितना हो गया 360 रुपये। और सीपी ऑफ शर्ट, शर्ट का कॉस्ट प्राइस हमने y माना था, y का वैल्यू कितना आया है 250 आया है, तो ये हो गया y का सीपी 250 रुपये। ओके, ये हो गया आंसर। ये मैथ थोड़ा बड़ा है, इस पर आपको समझ के और आहिस्ता आहिस्ता समझ के बनाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ कासिम लिखा हुआ है, उसकी जगह में होगा रबी अंकल। तो रबी अंकल 3000 रुपये में कुछ चावल खरीदते हैं, उसका 1/3 हिस्सा, यानी चावल, टोटल चावल का 1/3 हिस्सा वो 20% नुकसान पर और 2/5 हिस्सा 25% मुनाफा पर फ़रोख्त करते हैं। तो बताओ कि जो बकिया चावल यानी बाकी जो चावल है, चावल का हिस्सा, उसको कितने फ़ीसद मुनाफा पर यानी प्रॉफिट पर फ़रोख्त करे कि उन्हें कुल 10% का मुनाफा हो, यानी टोटल जो 3000 रुपये है उस पर उनको 10% का मुनाफा हासिल हो। बाकी चावल को कितना में उनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश सवाल है, रबी अंकल बोट यानी खरीदे राइस एट रुपीज़ 3000 रुपये में वो चावल खरीदे। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ राइस एट 20% लॉस एंड 2/5 पार्ट ऑफ राइस एट 25% प्रॉफिट। एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ राइस इज़ टू बी सोल्ड टू गेट ओवर ऑल 10% प्रॉफिट। यानी बाकी चावल को कितने फ़ीसद मुनाफा पर यानी प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है, बेचना होगा, ताकि उनको टोटल ओवरऑल 3000 रुपये पर 10% का मुनाफा हासिल हो। तो देखिए, सबसे पहले तो चावल का जो सीपी दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस है, वो है 3000 रुपये। और हम सबसे पहले ये करेंगे कि उनको टोटल में 10% प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे कि 10% प्रॉफिट के लिए टोटल को उनको कितना में बेचना चाहिए चावल को। तो देखिए, प्रॉफिट 10% है, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में 100 प्लस, चूँकि यहाँ प्रॉफिट इसलिए प्लस 10 हो जाएगा, 10% बटा 100, और यहाँ सीपी कितना हो जाएगा 3000, तो ये कितना हो जाएगा 110 बटा 100 इंटू 3000। यहाँ से काटा काटी करें, कैंसिल करेंगे, 2 0, लास्ट का 2 0 कट जाएगा, तो कितना होगा 110 इंटू 30 कितना हो जाएगा 11 3 33 करें, और ये 0 और यहाँ का 1 0, 2 0 लगा दे, तो 3300 रुपये में उनको टोटल पूरा चावल को बेचेंगे अगर वो, तब जाकर उन्हें 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उनका अलग अलग हिस्सा जो है चावल का, उसको कितना में बेच रहे हैं, कितना में खरीद रहे हैं। इस तरह से हमें अंदाज़ा होगा कि बाकी हिस्सा को कितना में बेचना पड़ेगा। तो हम इसको केस के हिसाब से लिख ले, फर्स्ट केस, सेकेंड केस। पहली हालत, फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, 1/3 हिस्सा चावल वो 20% लॉस में बेच रहे हैं। तो 1/3 हिस्सा चावल का हम जो है कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे। ठीक है, सीपी ऑफ 1/3 पार्ट राइस, यानी 1/3 हिस्सा चावल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 3000 था, तो 3000 का 1/3 हिस्सा करेंगे, यानी 1/3 से इंटू करेंगे 3000 को। ऑफ मनी जरब होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा कि 1/3 हिस्सा चावल का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 3 से काटेंगे कितना होगा, एक बार में कटेगा, ये 3 0 लगा दे, यानी 1/3 हिस्सा हो जा रहा है 1000 रुपये। 1000 इंटू 1 1000, 1/3 हिस्सा चावल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1000। ठीक है, और इसको बेच रहे हैं वो लॉस में, लॉस कितना हो रहा है उनको 20%। तो बेच रहे कितना में, एसपी निकाल लें इसका, तो एसपी हो जाएगा ऊपर में 100, लॉस हो रहा है इसलिए माइनस होगा 20 बटा नीचे 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा सीपी, सीपी कितना 1000। तो ये बराबर कितना होगा, ऊपर में 100 से घटा 20, 80 हो जाएगा, 80 बटा 100 इंटू 1000। काटा काटी करिए, यहाँ 2 0 2 0 कट गया, और यहाँ पे 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा 800, है ना।
यानी उन्होंने 1000 रुपया में 1/3 हिस्सा चावल को खरीदा और बेच दिया उन्होंने 800 रुपया में, 200 रुपया लॉस में बेच दिया, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड केस जो है वो है 2/5 हिस्सा चावल को 25% प्रॉफिट में बेचा, तो वहाँ से भी हम निकालेंगे कि उसको कितना में बेचा। तो सेकेंड केस, दूसरी हालत, सेकेंड केस में हम निकालेंगे CP ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ राइस। तो 2/5 हिस्सा चावल का कीमत कितना होगा CP, तो 2/5 को इंटू करेंगे, उसका टोटल CP कितना था 3000 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटे 5 छक 30 हो जाएगा, और ये 2 0 लगा दे, 600 से 2 को इंटू करेंगे तो 1200 हो जाएगा। यानी 1200 रुपये में उन्होंने 2/5 हिस्सा चावल खरीदा, ठीक है। इसके बाद उसको बेचा कितना पे, उन्होंने 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उनको कितना 25%, तो बेचा कितना में, सेलिंग प्राइस निकाले। इस सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा, ऊपर में 100, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है इसलिए +25 और बटा नीचे में 100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा CP, 2/5 हिस्से का CP 1200। तो यहाँ काटें, ये लास्ट का 2 0, लास्ट का 2 0 कट गया, ये हो जाएगा 125 इंटू 12, एक ही बार कर दे रहे, तो ये कितना हो जाएगा रुपीस, दोनों को इंटू करेंगे हो जाएगा 1500। मतलब 2/5 हिस्सा चावल को उन्होंने 1200 में ख़रीदा और 1500 रुपये में बेचा, तो यहाँ तो नफ़ा हो रहा है ना, 1200 में ख़रीद के 1500 में बेचेंगे तो उनको 300 रुपये का नफ़ा हो रहा है। अब हम लोग करेंगे ये कि जो बचा हुआ चावल है, बचा हुआ चावल का CP निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पे NG यहाँ पे होगा रिमेनिंग पार्ट राइस, यानी बचा हुआ जो चावल है उसका CP कितना होगा। तो देखिए 1/3 हिस्सा जो चावल था उसका कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपये, और 2/5 हिस्सा जो चावल है उसका CP है 1200 रुपये, ठीक है। तो इधर 1200 रुपये और इधर 1000 रुपये, ये दोनों को जोड़ेंगे, 1000 रुपये प्लस 1200 रुपये, ये टोटल कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2200 रुपये। और टोटल चावल उन्होंने खरीदा था 3000, तो 3000 में से ये 2200 को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो जो बाकी बचेगा वही बाकी चावल के हिस्से का CP होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम 3000 से इसको घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3000 माइनस ये 2200, कितना हो जाएगा 800 रुपये। यानी जो बाकी चावल है वो बाकी चावल का कॉस्ट प्राइस 800 रुपये होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यही बाकी चावल जो है उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो अब यहाँ पे फिर इसी तरह लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट राइस। तो इसी तरह से हम करेंगे कि 1/3 हिस्सा जो चावल था उसको कितना में बेचे, 800 रुपये में बेचे हैं, उसका CP हम लोग SP निकाले थे 800, और जो 2/5 हिस्सा चावल है इसका सेलिंग प्राइस कितना निकाले 1500, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, इतना में बेच चुके, इतना 2 हिस्सा जो चावल है 1/3 हिस्सा 2/5 हिस्सा, ये 2 अलग अलग पार्ट को इतना में बेच चुके, और बाकी जो चावल है उसको कितना में बेचना पड़ेगा 10% प्रॉफिट के लिए टोटल हमको जो बेचना है वो है 3300 रुपये में बेचना पड़ेगा, और इतना में 2 हिस्सा बेच चुके हैं, तो तीसरा हिस्सा कितना में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ 3300 से घटा देंगे, तो 3300 से ये दोनों को घटाएंगे कितना होगा, ये 2 हिस्सा 1500 और 800, ये जगह 3300 रुपये, सॉरी 2300 रुपये, है ना। और 3300 से 2300 रुपया घटा देंगे तो ये हो जा रहा 1000 रुपये, यानी बाकी जो चावल बचा है उसको 1000 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमें टोटल में 10% प्रॉफिट हासिल होगा। तो बाकी चावल का CP हो गया 800 रुपये और बाकी चावल का SP हो गया 1000 रुपये, यानी 800 रुपये CP से अब 1000 रुपया SP हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना, 800 में ख़रीद के 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है
प्रॉफिट हो जा रहा है 1000 माइनस 800 रुपीज़ 200। यहाँ से हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट 200। प्रॉफिट कितना में प्रॉफिट हुआ, सीपी के ऊपर, तो सीपी है 800, 800 के ऊपर में 800 नीचे लिखेंगे इंटू 100 करेंगे। यहाँ से काटा काटी करें, देखिए यहाँ पे 20 लास्ट का कट गया। 8 से 200 एक ही बार में कट जाएगा, 8 दूने 16 और 4 गया 40, 8 पचे 40। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यानी बाकी जो चावल है बचा हुआ उसको अगर हम बेचते हैं तो उसको 25% प्रॉफिट परसेंटेज में बेचना पड़ेगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन 21 सवाल है, एक ताजिर को एक किस्म की चाय को 80 रुपये फ़ी किलोग्राम पर फ़रोख्त करने पर 20% का नुकसान और दूसरी किस्म की चाय को 200 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त करने पर 25% का मुनाफा होता है। मतलब एक बिजनेसमैन है, वो दो किस्म की चाय बेचता है। पहले किस्म के चाय को कैसे बेचता है, 80 रुपये फ़ी किलोग्राम, यानी फ़ी मतलब होता है एक, यानी 1 किलोग्राम चाय को 80 रुपये में बेचता है। मतलब इस तरह का हिसाब है, 1 किलो 80 रुपये में, 1 किलो 80 रुपये में, इस तरह। तो ऐसे 80 रुपये फ़ी किलोग्राम बेचकर उसको 20% का नुकसान होता है, लॉस होता है। और जो दूसरी किस्म की चाय है उसको वो किस तरह बेच रहा है, 200 रुपये फ़ी किलोग्राम, यानी 1 किलो की कीमत 200 रुपये। ठीक है, और इस तरह बेचकर उसको दूसरी किस्म की चाय पर 25% का प्रॉफिट होता है। अब सवाल है कि दोनों चाय को हम किस तनासुब में, यानी किस रेशियो में मिलाएं कि उस नई चाय को, नई चाय मतलब दोनों तरह का चाय को मिला करके एक नया चाय बनाया गया। ठीक है, दोनों तरह का चाय को कितना किलो करके लेना है, यही हमें निकालना है। यानी पहला किस्म का चाय को कुछ किलो लेना पड़ेगा और दूसरे चाय किस्म के चाय को कुछ किलो लेना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर एक नया किस्म का चाय बनाना पड़ेगा। यानी चाय पत्ती, यहाँ पे आप याद रखें, चाय मतलब वो पानी वाला चाय नहीं, बल्कि चाय पत्ती। ठीक है, तो चाय पत्ती जो है उसको मिला करके जो नया चाय पत्ती या नया चाय बन रहा है उसको अगर 150 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से अगर फ़रोख्त करें तो उसको 25% का मुनाफा या प्रॉफिट हो। इस तरह से हमें पता करना होगा कि दोनों तरह के चाय को किस तनासुब में मिलाना पड़ेगा। इसका अंग्रेज़ी सवाल, ए ट्रेडर, ट्रेडर मतलब वही बिजनेसमैन, ताजिर। ए ट्रेडर बाय सेलिंग वन काइंड ऑफ टी, काइंड मतलब किस्म, एक किस्म की चाय को बेचकर 8 रुपीज़ 80 पर केजी मेक्स ए लॉस ऑफ 20% एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग अनदर काइंड ऑफ टी 8 रुपीज़ 200 per kg. At what ratio these two types of tea should be mixed so that by selling it at rupees 150 per kg the profit would be 25%. तो स्टूडेंट्स इस सवाल को अच्छी तरह से समझने के लिए इस तरह हम एक डायग्राम बना लेंगे, नक्शा बना लेंगे। ये फास्ट काइंड टी है, पहले किस्म की चाय है। पहले किस्म के चाय को किस हिसाब से बेचा जा रहा है, 80 रुपये पर केजी। ये जो डैश लिखे मैंने पर केजी, यानी 1 केजी है ना, 1 केजी का कितना कीमत है, 80 रुपये। और 1 किलो का 80 रुपये कीमत है। और इस तरह बेचकर उसको लॉस कितना हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। दूसरी किस्म की जो चाय है सेकेंड काइंड टी, उसको 200 रुपये पर केजी बेचा जा रहा है, यानी 1 किलो का कीमत 200 रुपये है। बेचकर उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। अब कहा जा रहा है ये दोनों किस्म का जो चाय है इनको किस रेशियो में, किस तनासुब में मिलाएंगे कि जो नया चाय बनेगा ये हो रहा है न्यू मिक्स टी, मिक्स्ड यानी मखलूत, मिला हुआ चाय। ठीक है ना, इन दोनों को किस तनासुब में मिलाया जाए कि जो नया चाय बनेगा उसको अगर हम 150 रुपये पर केजी यानी 1 किलो 150 रुपये के हिसाब से बेचें तो हमको टोटल उस ताजिर को 25% प्रॉफिट हासिल हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि पहले किस्म के चाय x किलो और दूसरे किस्म के चाय को y किलो मिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, लेट x kg ऑफ फर्स्ट काइंड टी बी मिक्सड विथ y kg ऑफ सेकेंड काइंड टी। यानी पहले किस्म का x किलो चाय
और दूसरे किस्म का y किलो चाय को मिलाया गया। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इधर से x किलो इज टू यहाँ से y किलो हो जाएगा, x इज टू वाई। अब x इज टू वाई जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, हम आगे बनाएंगे। तो पहला किस्म का चाय जो है इसके बारे में हम सबसे पहले लिखें फर्स्ट काइंड टी, पहला किस्म का चाय। ठीक है ना, तो पहला किस्म का चाय का यहाँ पर जो है हम लोग मान लेंगे टोटल, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस देखिए 1 किलो चाय का कीमत कितना है, बेच रहे हैं जब हम, ये सेलिंग प्राइस है। ओके, ये याद रखिए, ये सेलिंग प्राइस है, बेचने का कीमत, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो 1 किलो को कितना में बेच रहे हैं, 80 रुपये में, और टोटल कितना किलो चाय हम बेच रहे हैं, x किलो मिला रहे हैं, तो x किलो को कितना में बेचेंगे, तो 80 से x को इंटू करना पड़ेगा। 1 किलो का कीमत 80 रुपये है, तो x किलो का कीमत होगा 80 इंटू x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ₹80x, यानी 80 x किलो का कीमत हो जाएगा 80x। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है इसमें, लॉस हो रहा है 20%। तो SP हो गया 80x और लॉस हो गया 20%। यहाँ से हम उसका CP निकाल लेंगे, यानी पहला किस्म का चाय का कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस इसका भी निकालेंगे और यहाँ से इसका भी कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ऊपर में होता है 100, नीचे में होता है 100 और लॉस इसलिए माइनस होगा 20 इंटू यहाँ पे होता है SP कितना 80x। अभी कितना हो जाएगा देखें, इसको हम इस तरफ बना लेते हैं, ऊपर में 100 बटा नीचे 100 से 20 घटा 80 इंटू 80x। देखिए 80 कट जाएगा, यहाँ इंटू है, 80 कट गया तो कितना हो गया, ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100x हो जाएगा। यानी पहला किस्म का जो चाय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा किस्म का चाय का भी हम CP निकालेंगे। तो दूसरा किस्म का चाय, ठीक है, इसका भी पहले सेलिंग प्राइस निकाल ले। दूसरा किस्म का जो चाय है उसको बेचा जा रहा था 200 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा किस्म का चाय हम 200 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी 1 किलो का। टोटल दूसरा किस्म का चाय कितना किलो मिलाया गया है, y किलो मिलाया गया है, तो y से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा y किलो का टोटल सेलिंग प्राइस। तो 200 से y को इंटू करेंगे कितना होगा, 200y हो जाएगा, ₹200y। ठीक है, अब इसमें जो है प्रॉफिट हुआ है, दूसरे किस्म के चाय में प्रॉफिट हुआ है 25%। तो यहाँ से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ऊपर में 100, नीचे में हो जाएगा 100, प्रॉफिट हुआ इसलिए प्लस हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 200y। तो ये बराबर कितना होगा, ऊपर में 100 बटा नीचे में 125 इंटू यहाँ हो जाएगा 200y। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, देखें कितना होगा, 5 से काटें, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और ये काट लेंगे 5 चौके 20, 0 40, फिर 25 से 100 कट जाता है 4 बार में, 25 चौके 100। तो ये बराबर कितना होगा, 4 इंटू 40y, तो 4 चौके 16, 0 लगा देंगे, 160y। यानी जो दूसरे किस्म का चाय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 160y। ठीक है, टोटल y किलो का। तब हम क्या करेंगे, दोनों किस्म का चाय का हम कॉस्ट प्राइस को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो टोटल CP करेंगे, टोटल CP। तो पहला किस्म का चाय का CP कितना है, 100x है, 100x निकला है, प्लस दूसरा किस्म का जो चाय है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 160y है। इन दोनों को जोड़ लिए, यानी ये जो टोटल CP हुआ ये मिक्स किस्म का चाय का है ना, एक के दोनों किस्म का चाय का कॉस्ट प्राइस हुआ। अब ये जो दोनों किस्म का चाय का कॉस्ट प्राइस हुआ, ये जो मिक्स करके जो नया चाय बना उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पर जो है कहा जा रहा है, अगर हम इसको 150 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो इस पर हमको प्रॉफिट होगा 25%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 25%। तो कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्स किस्म का चाय का इतना,
और प्रॉफिट इस पे होगा 25%। तो यहाँ से अब हम जो मिक्स किस्म का चाय का सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा, यहाँ से हम इसलिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ऊपर में 100 प्लस प्रॉफिट कितना 25 बटा नीचे 100 इंटू यहाँ टोटल CP होता है। तो CP कितना हो गया ये, यानी 100x प्लस 160y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 125 होगा बटा 100 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 100x प्लस 160y। यहाँ ये तिरछा में नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 100 और y, ठीक है, ये ऊपर नीचे कट सकता है। तो ऊपर नीचे यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काट ले, 5 दूना 10 0, 5 दूना 10, 5 पचे 25 होगा, और कटेगा 5 से 5 चौके 20, 5 पचे 25, तो 5 बटा 4 हो जाएगा, 5 बटा 4 इंटू ये वाला 100x प्लस 160y। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस किसका, मिक्स टाइप चाय का, जो दोनों चाय को मिलाकर बना उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। और एक फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस मिक्स चाय का किस तरह से ना, टोटल मिक्स चाय कितना है पहले ये देखें, टोटल मिक्स्ड टी, टोटल मिक्स टी कितना है, पहला किस्म का चाय हम x किलो मिलाए और दूसरा किस्म का चाय हम y किलो मिलाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इतना kg हो जाएगा मिक्स चाय, है ना। और इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस ये इतना, टोटल इतना किलो मिक्स चाय है और इसका सेलिंग प्राइस है, मिक्स चाय को हम बेच रहे हैं 150 रुपया 1 किलो के हिसाब से। तो इतना किलो का कितना कीमत होगा, तो इतना को 150 से इंटू करेंगे, 150 इंटू x प्लस वाई, ये हो जाएगा मिक्स चाय का टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये जो निकाले हम लोग ये वाला सेलिंग प्राइस, ये भी मिक्स चाय का सेलिंग प्राइस है जब 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये टोटल 5/4 इंटू 100x प्लस 160y इक्वल टू हो जाएगा ये 150 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखें काट के कितना हो जाएगा, ये 4 अगर चाहे तो यहाँ इंटू कर ले, चाहे तो यह 5 यहाँ ऊपर बाहर में, तो ये भी हो सकता है, कट सकता है, ठीक है। अगर हम काटेंगे तो यहाँ से काट सकते हैं, 5 या 15 0 इस तरह से। और ये जो 4 यहाँ 1 हो गया, ये 4 इधर जाएगा तो 3 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100x प्लस 160y, ये 4 इधर इंटू होगा तिरछा में, तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा x प्लस वाई। और यहाँ से 100x प्लस 160y, ये इंटू हो जाएगा 120x प्लस 120y। और क्या करेंगे, यहाँ से दोनों x को एक तरफ कर लेंगे, तो 100x और इस x को इधर लेके आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा 120x इक्वल टू यहाँ प्लस 120y है उसी तरह रख लेंगे, और प्लस 160 को दाहिने कर देंगे तो माइनस 160y हो जाएगा। यहाँ से घटाए कितना होगा, 100x माइनस 120x कितना होगा, उल्टा घटेगा ना, प्लस माइनस से 120 से 100 घटेगा 20x होगा, लेकिन 120 बड़ा इसलिए माइनस होगा। और यहाँ भी ऐसी ही तरह घटेगा, 160 से 120 घटेगा 40y होगा, लेकिन 160 बड़ा इसलिए माइनस होगा, दोनों तरफ माइनस कट गया। यहाँ से हम निकालेंगे x बटा वाई, कैसे, यहाँ पे देखिए x है बटा इसको y को इधर लेके आएंगे नीचे, यहाँ 40 रहेगा और ये 20 यहाँ इंटू इधर आएगा तो ये 40 के नीचे आ जाएगा। इस तरह डायरेक्ट हम एक ही बार में कर सकते हैं। ये x रहा, इस y को यहाँ नीचे ले आइए, यहाँ 40 छूट जाएगा, और ये इस 20 को यहाँ इंटू है, ये इधर आएगा तो यहाँ 40 के नीचे आएगा, ये काट दे 20 दूना 40, तो 2/1 हो जाएगा। ये जो बटा आया यही उसका रेशियो बनता है, ठीक है। तो x बटा वाई मतलब ये होता है x/y, जो रेशियो होता है ना उसी को हम बटा लिख सकते हैं, तो बटा को रेशियो में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x/y, और ये भी तब रेशियो में कितना होगा 2:1 यानी 2:1। तो यही हो गया दोनों चाय का रेशियो, ठीक है। इसलिए
रेशियो ऑफ 2 T's कितना हो जाएगा 2:1। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 10.1 का जो टोटल 21 क्वेश्चन तक था कंप्लीट कर दिया। और इसके साथ साथ मैं आप सबको यही कहूँगा कि इस सिर्फ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चंस को नहीं बल्कि इसके अलावा जो है आपको कुछ और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए, ताकि उसमें से भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, क्या क्या है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ से एग्जाम्पल 5 जो है, एग्जाम्पल 5 से इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 162 से ना। एग्जाम्पल 5 हो गया, 6, 7, 5 के बाद से जो भी है एक एक को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, 8, 9 है यहाँ पर। उसके बाद इस तरह पे क्वेश्चन नंबर 10 है। और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखकर ही आप जो है एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, या जावेद है, जावेद की जगह नहीं होगा रानीन बाबू। ये क्वेश्चन पिछले साल क्लास 9 के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, उर्दू एकेडमी का जो क्वेश्चन है उसमें आया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 आगे इस तरह अगर आप देखेंगे तो इनको भी सॉल्व कीजिएगा अपने अंदाज से। तो इससे आपको इस चैप्टर का अच्छी तरह कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 नंबर और 2 नंबर का उसको सॉल्व करूँगा।